तारीख थी 8 अक्टूबर 2025 की। गुजरात के सूरत शहर में एक संदीप घनश्याम नाम के आदमी ने अपने ही घर में खून की होली खेली, सिर्फ और सिर्फ एक पागलपंती की वजह से। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। यह कहानी है सूरत के उधना थाना क्षेत्र पटेल नगर की, जिसका इलाका पड़ता है साईं जलराम सोसाइटी। इसी सोसाइटी में संदीप अपनी पत्नी वर्षा और 3 बच्चों के साथ रहता है। संदीप और वर्षा की शादी 2011 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में हुई थी। संदीप घनश्याम का एक साला और एक साली थे। साले का नाम अशोक और साली का नाम ममता था। कुछ साल बीतने के बाद संदीप अपनी ससुराल प्रयागराज में आता है, जहां उसकी बहुत ही अच्छे से मेहमान नवाजी की जाती है, हाल चाल पूछी जाती है। जाहिर सी बात है, साली और जीजा साले के बीच अक्सर मजाक होया करते हैं। तभी संदीप की नज़र अपनी साली ममता पर पड़ती है। उसके खूबसूरत बदन को देखकर वह दीवाना हो जाता है और उससे प्यार करने लगता है। 2-3 दिन होने के बाद संदीप बोलता है अपनी सासू माँ से कि अब मैं जाना चाहता हूँ वापस अपने घर सूरत। तो साली और साला बोलते हैं, जीजा जी थोड़ा दिन और रुक जाइए, जैसे 2-3 दिन रुके हैं 2-3 दिन और रुक जाइए, उसके बाद जाइएगा, अभी तो आपकी खातिरदारी भी अच्छे से नहीं हुई है। तभी संदीप बोलता है, नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरा जाना बहुत ही ज़रूरी है, मैं आज ही निकलता हूँ सूरत के लिए। संदीप वहाँ से अपने घर वापस सूरत आ जाता है। घर वापस आने के बाद संदीप का दिल हमेशा ममता को याद करता। उसके दिमाग में बस यही चलता कि किस तरह मैं ममता से शादी कर लूं, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर वह पूरी तरह दीवाना हो चुका था। उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। वो हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता। साली के मोबाइल पर गंदी वीडियो और अश्लील मैसेजें भेजा करता। संदीप को ऐसा लगता था कि वह अपनी साली से बोलेगा तो कि तुम मुझसे शादी कर लो, और वो उसकी साली उससे हंसी खुशी राजी हो जाएगी, उससे शादी कर लेगी। मगर साली के दिल में जीजा के लिए प्यार नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वह उसे अपना जीजा ही मानती थी। 4 महीने बीतने के बाद अशोक की शादी तय हो जाती है और घर वाले शादी की तैयारी करने लगते हैं। सारी तैयारी होने के बाद बस एक चीज की कमी रह जाती है, कपड़े खरीदना। तो सभी लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि कपड़े कहाँ से लिया जाए। यही सब बातें चल रही थी कि तभी अशोक के मोबाइल पर संदीप का कॉल आता है। अशोक फोन उठाता है और संदीप पूछता है, हाँ साले साहब, शादी की तैयारी कैसी चल रही है, सब ठीक ठाक हो रहा है ना? तभी साला कहता है, जी अजीजा जी, हर चीज की तैयारी तो हो चुकी है, बस यही घर वाले सोच रहे हैं, अभी हम लोग बातें कर रहे थे कि कपड़े कहाँ से लिया जाए। तभी संदीप कहता है, अगर आप लोगों को सस्ते और अच्छे कपड़े चाहिए तो हमारे यहाँ सूरत में आ जाइए, मैं आप सबको अच्छे और सस्ते कपड़े दिलवा दूंगा यहाँ से। तभी अशोक कहता है, ठीक है जीजा जी, जब आप कह रहे हैं तो हम सब कल ही निकलते हैं सूरत के लिए। 4 अक्टूबर 2025 को प्रयागराज से सूरत के लिए सास शकुंतला देवी, साला अशोक और साली ममता सूरत के लिए निकलते हैं। इस परिवार को जरा सी भी भनक नहीं थी कि शादी के लिए सूरत में कपड़ों की खरीदी उनके जीवन का अंत लेकर आएगी। तीनों लोग संदीप के घर पहुंचते हैं सूरत। अगली सुबह जब सभी लोग एक साथ हॉल में बैठे हुए थे, तभी संदीप वहां पर आता है और अपनी सास से कहता है कि मैं अपनी साली ममता से शादी करना चाहता हूं। संदीप की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। इस बात को लेकर सभी में झगड़ा भी होता है। तभी संदीप का माथा ऐसा सनकता है कि
वह धमकी देता है, अगर ममता मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं होने दूंगा। दामाद के मुंह से यह बात सुन सास बोली, दामाद जी आप यह क्या बोल रहे हैं। तभी साली भी बोलती है कि मैं अपनी दीदी को धोखा नहीं दे सकती और मैं आपसे शादी भी नहीं करूंगी। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वह विवाद में बदल गई। तभी संदीप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसने एक चाकू उठाया, अपने साले और साली और सास पर सीधा हमला कर दिया। इस हमले में साले और साली की मौके पर ही मौत हो जाती है। सास बुरी तरह घायल हो जाती है। यह सब करने के बाद संदीप वहां से भाग जाता है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, इस वारदात को अच्छी तरह से जांच करती है। कुछ ही देर में उधना रेलवे स्टेशन से पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस केस में जांच जारी है, पुलिस अपना काम कर रही है। देखना यह होगा कि आरोपी संदीप को कानून की तरफ से क्या सजा मिलती है। दोस्तों, हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है।